CUT-UG 2026 का एग्जामिनेशन दिया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो BHU का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है और साथ ही साथ आपको प्रेफरेंस कैसे बनानी है, अपनी प्रेफरेंस सीट कैसे बनानी है, प्रेफरेंस कैसे फिल करना होता है पोर्टल पे, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर आज समझने वाले हैं। प्रेफरेंस फिल करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपका प्रेफरेंस बनना चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक देखेगा, सारी बातें यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को फटाफट से प्रेस कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं मुद्दे पे। ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट, ठीक है, ये जो है सीधे इसको अगर टाइप करोगे bhucutug.samarth.edu.in, इतना आप लिखोगे, सीधे वेबसाइट पे आ जाओगे और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले से एक बच्चे का कर लिया है तो फटाफट से आपको बता देते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है क्योंकि मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा था कि मैं लाइव इसको करूं, बट लाइव करने में बहुत समस्या आ रही थी और उसमें मतलब कितनी लंबी वीडियो होगी आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और ये आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एप्लीकेंट फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद कैप्चा भरना है, फिर रजिस्टर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका OTP वेरिफिकेशन होगा। वो सब होने के बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, फिर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके लॉगिन करोगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद सीधा लॉगिन करोगे, जब यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करोगे तो आपसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो बनाओगे वो मांगेगा और यहाँ पर आपका ये कैप्चा भरने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्या क्या यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है। 3 मतलब स्टेप में आपका पूरा होने वाला है। पहला होगा कि यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल, पहला स्टेप है। दूसरा यहाँ पर है प्रेफरेंस सिलेक्शन और तीसरा है पे फीस एंड सबमिट। तो अभी हम ये स्टेप 1 देख रहे हैं, स्टेप 2 भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। स्टेप 3 तो बहुत आसान है, आपको पता है, पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट मैं नहीं करने वाला हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 इसके बारे में समझने वाले। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे आप। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया था तो पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना था। ओके, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम, ये जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ पर है। उम्र आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर कितना आपकी उम्र हो रही है वो सब पता चल गया। इसके बाद फटाफट से जैसे कैटेगरी आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने CUT में कुछ और भरा था, यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो इन्होंने अनरिजर्व से भरा है। अब आगे देखें कि यहाँ पर ईमेल नंबर है, अल्टरनेट ईमेल नंबर मांग रहा है, पेरेंट्स गार्जियन का मोबाइल नंबर मांग रहा है। ठीक है, ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, रिलीजन पूछ रहा है। तो ये सब सिंपल सी बातें हैं, आपको बस जो जो पूछा जाएगा आप भरते चलना। मदर का नाम है, ऑक्यूपेशन, ये सब आपसे पूछा जाएगा, फटाफट से भरते रहना है, आगे बढ़ते चलना है। फादर का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, गार्जियन का नाम पूछ रहा है, सब भर दोगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली का इनकम पूछ रहा है। ओके, यहाँ पर फिर जो है पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हो तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ जाना। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अकाउंट का डिटेल पूरा पूछेगा आपसे, सही सही भरिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप रिफंड का कुछ होता है, बाद में अगर विड्रॉ करते हो तो इसी बैंक अकाउंट पे आपका पैसा यहाँ पर वापस होने वाला है। एड्रेस आपको भरना होता है। एड्रेस भरने के बाद जो है परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, वो सब पूछ लिया। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ और पूछा जा रहा है। भाई यहाँ पर डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन, तो हाँ, ये मैंने कहा था ना कि आपसे पूछा जाएगा। एक हॉस्टल वाला वीडियो बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि हॉस्टल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चाहिए तो यहाँ पर यस कर देना है। ओके, और भी कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है, NCC आपके पास है नहीं है, जो भी पूछा जाए फटाफट से यस नो करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो। तो ये हिंदी है, हिंदी में यहाँ पर है कि भाई रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब आता है। इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग आता है, स्पीकिंग नहीं हो पाता है यहाँ पर। और संस्कृत में सिर्फ रीड कर पाते हैं। तो जैसा जैसा है, अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अचीवमेंट में अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो यहाँ पर बता देना कि हाँ मैंने ये चीज़ें अचीव करी है, और नहीं मेरी तरह कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा आप आगे बढ़ सकते हो। स्किप कर सकते हो, यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, स्किप कर दिया, मान लो स्किप करके आगे बढ़ा तो एकेडमिक डिटेल्स पूछ रहा है। तो ये पहले तो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर इंटरमीडिएट आपने कहाँ से, बोर्ड का रोल नंबर क्या था, वो सब यहाँ पर, क्लास 12 का स्ट्रीम क्या था, ये सब पूछा, आपने भर दिया। किसमें कितने नंबर आए हैं, टोटल कितने परसेंटेज बन रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो अगेन आपसे पूछ रहा है वही आपके पास फिर है 10th क्लास का, तो जैसे 12th का पूछा वैसे 10th का पूछेगा, ये सब भर देना है। इसके करने के बाद आपसे बताएगा कि भाई आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे इस बच्चे ने GET और हिंदी का एग्जाम दिया, तो BHU में आपको पता है कि GET और हिंदी से
बीए कोर्सेस में एडमिशन होगा, बीएलएलबी में होगा और कुछ विवो के कोर्सेस है उसमें आपका एडमिशन होगा। ओके, और जो भी एलिजिबिलिटी आपका होगा वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे ये देखो, इसका बता रहा है कि भैया बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एलिजिबल हो, ये जो है बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री के लिए, ये मतलब क्लास 10+2 के हिसाब से ये बता रहा है, ये टेस्ट पेपर के हिसाब से नहीं बता रहा है, क्योंकि टेस्ट पेपर के हिसाब से बताएगा तो इसमें ये एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज का एग्जाम दिया। ये यहाँ से बता रहा है कि आपने क्लास 12 क्योंकि पीसीबी से किया है तो उसमें एलिजिबिलिटी बता रहा है, पीसीबी से किया है तो जैसे ये साइंस के लिए एलिजिबल रहेंगे ही, लेकिन क्योंकि इन्होंने टेस्ट पेपर नहीं दिया है ना तो अब इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एलिजिबल तो है क्योंकि पीसीबी इनके पास है क्लास 12 में। ओके, जैसे यहाँ पर किनके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर नो का ऑप्शन दिखा रहा है कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन जियोलॉजी, इसमें आप नहीं ले सकते हो क्योंकि डिड नॉट हैड पीसीएम फॉर बीएससी मैथ्स, तो ये बीएससी मैथ्स इनके पास नहीं है, इसलिए ये इसके लिए जियोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आगे जैसे और भी कुछ देख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, ये पुराण इतिहास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्री ऑनर्स, इसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके पास जो है क्लास 12 में यहाँ पर स्ट्रीम 12 वेयरएज स्ट्रीम इज साइंस, मतलब साइंस वाले इसमें नहीं जा सकते, ऐसा कुछ यहाँ पर बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम 1 रिक्वायर्ड फ्रॉम अकाउंटेंसी, जैसे ये जो है यहाँ पर कॉमर्स में नहीं जा सकते क्योंकि अकाउंटेंसी इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ओके, तो ये सब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ देखो एलिजिबिलिटी एक क्लास 12 के हिसाब से बता रहा है कि किस किस कोर्स में आप जा सकते हो, लेकिन एक और एलिजिबिलिटी होती है, आपको पता है टेस्ट पेपर का, वो टेस्ट पेपर अगर आप नहीं चुने हो तो फिर वैसे भी आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसके बाद अगला सेक्शन आता है अपलोड्स का। अपलोड्स में आपको सबसे पहले तो ये है, यहाँ पर साइज वाइज सब बताया है, आपको फोटो अपलोड करना है। अगला है आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। देन आपसे पूछेगा कि जो है क्लास 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पर क्लास 12 का। अब ये जो है क्लास 10th 12th का यहाँ पर पूछा गया। अब आगे पूछ रहा है कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप कोई कोटा यहाँ पर लगाते, मतलब आप यहाँ पे जैसे कैटेगरी कोई क्लेम करना चाहते हैं, कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, मतलब ईडब्ल्यूएस लगा देता, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपसे मांगता। पीडब्ल्यूडी अगर आप करते हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी मांगेगा। कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप लगाते हो उसके लिए तो यहाँ पर वो भी मांगेगा। अब क्योंकि इन्होंने अनरिजर्व से किया है तो कैटेगरी कोई सर्टिफिकेट मांग नहीं रहा है, लेकिन कंडक्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल है, तो ये आप अभी इसको छोड़ सकते हो क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हो आप इसको। बाद में आप इसको दे देना, जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आओगे तब यहाँ पे आप उसको दे सकते हो। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट वो पूछ रहा था, तो ये दोनों यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो आगे प्रोफाइल में आ गया प्रीव्यू वाला, कि प्रीव्यू वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू के टाइम पे एडिट का, अगर कोई चीज गड़बड़ दिखती तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कहा गया चेकलिस्ट आया, उसमें मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, सब वहाँ पे मांगेगा। टिक 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 करते रहना है, टिक कर दोगे सारा। टिक करने के बाद यहाँ पर आगे कहेगा कि अब जो है यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट कर दीजिए, तो ये कन्फर्म एंड सबमिट कर दिया। कन्फर्म एंड सबमिट करने के बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो इसने कहा कि चलो भाई अब जो है आपका स्टेप 1 जो था वो हो गया कंप्लीट। स्टेप 1 में प्रोफाइल वाला था, प्रोफाइल यहाँ पर स्टेट दिखा रहा है कि हाँ ये सबमिट हो गया, प्रोफाइल आपका बढ़िया कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगला कह रहा है कि अगर आप रेडी हो प्रेफरेंस सिलेक्शन के लिए तो आप इस पर क्लिक करो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको आ जाएगा प्रेफरेंस सिलेक्शन वाला, यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इन्होंने क्या क्या सिलेक्ट किया है। तो इन्होंने 2 टेस्ट पेपर दिया था, एक हिंदी का दिया था 250 नंबर का होता है, इसमें 155 नंबर, जनरल एप्टीट्यूड 250 में 53 नंबर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के इनका जो नंबर बन रहा है वो 208 के आसपास बन रहा है। कहाँ गया जी, इसमें बता नहीं रहा क्या, अभी आगे आ जाएगा टोटल वाला। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो इन्होंने फिर से ऐसा बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पर टोटल नंबर इनके आ गए कि हाँ आपके टोटल नंबर जो बन रहे हैं 208.97 यानी कि 209 के आसपास इनके टोटल नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये मतलब ये दिखा रहा है कि किस किस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो, यानी किस में आप प्रेफरेंस सेलेक्ट जब करोगे तो कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिखेगा, यही सारा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसी में आप एलिजिबल हो। जैसे ये 12th में इन्होंने पीसीबी लिया तो वो साइंस के लिए भी थे, लेकिन साइंस के लिए आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब बीएचयू में साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, कि उन्हें 2 ही टेस्ट पेपर लिया है, और साइंस में एडमिशन लेने के लिए, मैथ्स बायोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपको पता है कि 3 टेस्ट पेपर लेने होते हैं, 3 डोमेन लेने होते हैं। इन्होंने डोमेन तो लिया नहीं है तो उसमें जा ही नहीं सकते हैं। तो जीटी और हिंदी के हिसाब से जिस जिस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वो सब आपको पता चल जाएगा। टोटल 80 इनको दिखा रहा है, और 80 में से भी कुछ है जिनके लिए एलिजिबल नहीं है, तो जिनके लिए एलिजिबल नहीं हो वो सब यहाँ पर दिखा देगा, जिनके लिए एलिजिबल हो वो ऊपर आपको दिख जाएगा, जिनके लिए नहीं एलिजिबल हो वो सब रेड में दिखेगा, बाद बाकी इधर जिसके लिए एलिजिबल हो वो ऐसा दिखेगा। ओके,
इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ आप देखो, अब सीधे आ चुके हैं हम प्रेफरेंस फिलिंग के ऑप्शन पे। तो प्रेफरेंस फिलिंग में आप देखें यहाँ पर क्या क्या आपसे कह रहा है कि पहला ये देखो कि पहला है ये प्रेफरेंस फिल पे हमने क्लिक कर दिया है। पहला है प्रोग्राम, फिर है कि आप माइनर कौन सा चुनना चाहते हो, फिर यहाँ पर प्रोग्राम का मोड क्या है, फिर यहाँ पर कॉलेज क्या है। तो ये ना प्रेफरेंस सिलेक्शन इसलिए थोड़ा पेचीदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज आपको देनी है। एक तो आपका मेजर सब्जेक्ट आपको देना है कि मेजर सब्जेक्ट आपका कौन है, मेजर के साथ आप माइनर कौन सा रखना चाहते हो, फिर आप रेगुलर चुनना चाहते हो कि आप पेड चुनना चाहते हो, फिर आप लोकेशन कौन सा डालना चाहते हो भाई। इसीलिए यहाँ पर ये काफी पेचीदा हो जाता है खासकर बीए कोर्सेज के लिए, क्योंकि बीए में आपको पता है कि कई सारे लोकेशंस है। अगर आप लड़का हो तो आपके लिए 2 ही लोकेशन होगा, एक आरजीएससी अगर जोड़ लो वोकेशनल कोर्सेज के लिए तो 3 होगा मैक्सिमम। लेकिन अगर आप लड़की हो तो आपके लिए तो और पेचीदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको एफएमसी भी रहेगा ऑप्शन, आपके पास एमएम भी रहेगा, आपके पास जो है वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, डीएवी, एएमपीजी, आरजीएससी, भाई इतने सारे लोकेशंस हो गए। तो अब अगर कोई लड़की बीए के लिए अप्लाई करना चाह रही है तो उसके लिए तो और कठिन हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस। लेकिन कोई अगर लड़का है तो उसके लिए मे भी थोड़ा और आसान रहेगा क्योंकि उसको एमएमबी और डीएवी मान लो मेजरली उसको सेलेक्ट करना है, तो 2 ही सेलेक्ट करना है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई लड़की है भाई तो उसको तो मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसमें ये प्रेफरेंस सेलेक्ट करने में। हालांकि साइंस वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि साइंस में आपको सिर्फ एमएमबी है और सिर्फ एफएमसी है, तो 2 ही लोकेशन है। और अगर कोई लड़का है तो उसको सिर्फ एफएमसी में ही अप्लाई करना है, एमएमबी तो है नहीं, तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है साइंस के लिए। हाँ, कॉमर्स के लिए अगर कोई लड़की है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत है क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में भी है कॉमर्स का, आपको पता है। लड़के के लिए उसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं क्योंकि कॉमर्स का आपको आरजेसी में और इधर देखने को मिलेगा एमएमबी में, सॉरी एफएमसी में। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा क्या क्या आपको चुनना है। तो अब चलते हैं हम लोग, जैसे अब क्या करना है, जैसे प्रेफरेंस अगर आपको करना है तो सिंपली यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। माइनर सब्जेक्ट आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली दिख ही जाएगा। जैसे अगर आप प्रोग्राम पे देखोगे तो आपको बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, ये इसलिए ये सब दिख रहा है क्योंकि इन्होंने जीटी और हिंदी चुना है, तो जीटी और हिंदी के हिसाब से जो जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है। अगर आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया हो तो उसके हिसाब से साइंस वाला दिखेगा आपको प्रोग्राम। यहाँ पर इन्होंने जीटी और हिंदी लिया, उसके हिसाब से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ये सब दिख रहा है। अरेबिक ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, ठीक है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री, जापानीज, ये सब इनको दिख रहा है। ठीक है, पाली, ये सब है, तो इसमें से इनको चुनना है। तो अब क्या करना है, जैसे इसमें से इतना आपको ये आपका ऑनर सब्जेक्ट एक तरह से दिख रहा है, यानी मेजर आपको दिख रहा है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मेजर का लिस्ट बना लेना है। ठीक है, अगर आपको जैसे आप भी बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको भी ये सब दिखेगा। तो अब क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका हो गया कि मेजर का आप लिस्ट बना लो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप पहले से ही अब करके रखना। अगर आपने करके रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं करके रखा है तो फिर समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेजर अपना चुन लेना है कि आपका मेजर कौन कौन सा रहने वाला है। सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, बीए कोर्स आप लेने जा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, आप उसकी लिस्ट बना लो। कम से कम 4-5 तो बना ही लो कि सर ये वाला एकदम मेरा फेवरेट है। सर जैसे होता है ना कि ये मेरा फेवरेट दोस्त है, वैसा ही, क्योंकि इसके साथ आपको 4 साल बिताना है। तो 4 साल बिताना है तो एकदम फेवरेट रहेगा कोई चीज तभी बिता पाओगे, नहीं तो आपको पता है कि 4 दिन में आप बोर हो जाते हो, आपको भी पता है, एक रील तो आपसे देखा नहीं जाता है। अब 4 साल पढ़ना है आपको एक ही सब्जेक्ट, मान लो इस सब्जेक्ट को 4 साल पढ़ना है, तो 4 साल पढ़ना है तो आपको एकदम मोस्ट फेवरेट होना चाहिए भाई, नहीं तो ऐसे फंस जाओगे, फिर दिक्कत होगा आपको। कैंपस चाहे कोई भी मिल जाए, कैंपस में आप 2-4 दिन अच्छा लगेगा, घूमो फिरोगे, एकदम नए नए दोस्त बनाओगे, 2-4 दिन 2-4 महीने अच्छा लगेगा, 1 साल मान लो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या, 1 साल में तो सब घूम लोगे, 1 साल में सब घूम लोगे, बाद बाकी तो आपको सब्जेक्ट के साथ ही बिताने हैं ना भाई। हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन देना है आपको, उसके कई कई पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो ऐसे तो नहीं काम बनेगा। अगर कोई हमको फेवरेट नहीं है, कोई चीज़ जो सब्जेक्ट हमको पसंद नहीं है वो मैंने ले लिया, तब तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मान लो इंग्लिश मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं आता, इंग्लिश ले लिया, अब तो दिक्कत हो जाएगा भाई। तो पहले आप अपना फेवरेट ये चुनाव कर लो कि कौन सा मेजर आप लेना चाहते हो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ पर प्रेफरेंस भरा था। उस समय प्रेफरेंस इतने नहीं होते थे क्योंकि सिर्फ हमको ऑनर्स चुनना होता था, एक ही सब्जेक्ट चुनना होता था। अब क्या है कि ऑनर्स के साथ आपको यहाँ पे ये भी चुनना है कि भाई ऑनर्स चुनो, उसके साथ माइनर भी चुनो। तो अब जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पहले कम थे कॉम्बिनेशंस, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो देखते हैं अभी, जैसे मुझे बनाना था तो मैंने क्या किया था, मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद था तो मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी ले लिया। ठीक है, चलो मैंने क्या ले लिया, ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी के साथ मेरा था कि अगर ज्योग्राफी के साथ जो मुझे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मिलते थे, तो ज्योग्राफी तो ये तो हो गया ऑनर्स। ठीक है, ज्योग्राफी के साथ जो मैंने भरा था बाद में वो भरा कि चलो हिस्ट्री हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और हिस्ट्री के बाद पॉलिटी मिल जाए। ठीक है, और ये मेरा प्रेफरेंस नंबर 1 था।
ये मेरा प्रेफरेंस नंबर 1 था। क्यों ऐसा मैंने किया था? और ये था हमारा रेगुलर सीट। ये में क्या था? ये था रेगुलर सीट। क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर सीट का फी कम होता है। तो सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बनानी है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपना पहले सब्जेक्ट का चुनाव कर लो कि कौन सा आपका फेवरेट है, कौन सा आपका फेवरेट है। और मुझे क्या था कि मुझे ना, क्योंकि देखो मेरे नंबर ठीक थे तो मुझे पता था कि ये मुझे मिल जाएगा पक्का, और मुझे फर्स्ट चॉइस ही मिल गया था। और सबसे ज्यादा कट ऑफ ज्योग्राफी का ही रहता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स का। और क्योंकि मेरा रैंक बहुत अच्छा था तो मुझे पहला ही चॉइस मिल गया था। तो मैंने ऐसा भरा था, मैंने पेड भी भर दिया था, मतलब इसके नीचे मैंने पेड भर दिया था कि मुझे ज्योग्राफी ही पढ़ना, मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स ही पढ़ना है। तो मैंने नीचे क्या किया था, इसी को ज्योग्राफी ऑनर्स, सब कुछ सेम था, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, और यहां पर मैंने पेड सीट यहां पे रख दिया था। क्योंकि देखो मेन कैंपस का पेड सीट अगर आपको मिलता है तो पेड सीट का बहुत ज्यादा फी नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आपको रेगुलर पे मिलता है तो 2-3 हज़ार फी है, और अगर आपको पेड पे भी मिल जाता है तो 7-8 हज़ार रुपए होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि नहीं इतना फी तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैंने पेड सीट डाल दिया था क्योंकि मुझे ये ज्योग्राफी चाहिए था, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद था, तो मुझे ज्योग्राफी चाहिए था, तो मैंने ऐसा भरा। अब मान लो कि अगर आपको पेड सीट नहीं लेना, आपको लगता है नहीं सर मुझे पेड सीट थोड़ा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा तो मैं पेड सीट नहीं भरूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले एफएमसी का भरो, बस एफएमसी का भरो। अगर आप लड़का हो, क्योंकि मैं लड़का तो मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेकर के मैं एफएमसी का पहले भर रहा हूँ, क्योंकि एमएमई में मैं जा नहीं सकता तो एमएमई का मैं भरूंगा ही नहीं। तो ज्योग्राफी भरा। इसके बाद मैंने क्या किया था, इससे ज्योग्राफी भर लिया, तो ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री था, तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ज्योग्राफी ऑनर्स ही चाहिए था, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स ही चाहिए था, अभी ऑनर्स की जगह पे मेजर आप इसको कह सकते हो। ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ मैंने सोचा कि चलो हिस्ट्री नहीं मिला तो मुझे इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, तो मुझे मेरा काम हो जाएगा, और इसके साथ कोई और एक सब्जेक्ट था, फिलोसफी जो भी होगा, पॉलिटी वोलिटी होगा, तो ऐसे करके मैंने भरा। फिर यहाँ पर ज्योग्राफी ही भरा, क्योंकि मुझे भाई ज्योग्राफी ही पसंद था, तो मुझे ज्योग्राफी ही चाहिए था। ज्योग्राफी के बाद फिर से यहाँ पर कोई ऑनर्स होगा, जैसे मान लो जैसे ये इसके साथ इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, ऐसा कुछ मिला, तो ये सब भर दिया। तो मैंने पहले क्या किया कि पहले रेगुलर भरा, फिर ज्योग्राफी के साथ उसी को पेड में भरा, ठीक है, वही सब्जेक्ट पेड में भरा। फिर मैंने कहा कि ज्योग्राफी के साथ अगर हिस्ट्री नहीं मिलता तो चलो इकोनॉमिक्स ले लेंगे, हिस्ट्री के साथ क्योंकि मैथ्स था मेरे पास तो इकोनॉमिक्स मुझे मिल ही जाता, कोई दिक्कत नहीं था, तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर यहाँ पर मैंने कहा कि चलो पॉलिटी, तो ऐसे करके फिर पेड सीट भरा। तो मुझे एक तो मेरे मन में था कि मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स, और मुझे चाहिए भाई ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ मुझे चाहिए मेन कैंपस। डीएवी मुझे जाना नहीं था क्योंकि नंबर ठीक थे, तो मुझे पता था कि ये तो मिल ही जाएगा। तो हमारा डिसाइड था भाई, तब मैंने डिसाइड कर लिया था ज्योग्राफी चाहिए, ज्योग्राफी ऑनर्स, तो ये मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया था, ज्योग्राफी ऑनर्स एफएमसी में चाहिए। रेगुलर भी मिल जाए तब भी ठीक है, नहीं तो पेड सीट भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी मिल जाए। तो मैंने कोर्स को प्रायोरिटी दिया था, और क्योंकि लड़कों के पास दो ही ऑप्शन है, एफएमसी या फिर डीएवी, तो एफएमसी को ऑफकोर्स ऊपर ही रखोगे, तो मैंने एफएमसी का पूरा भरा, बाद में डीएवी का भरा था, ठीक है, बाद में डीएवी का भरा था। और क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पसंद था, क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज लेने थे, तो मैंने ज्योग्राफी मतलब फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पे दो फैकल्टियां ध्यान रखेगा, एफएमसी में भी आपके दो यहाँ पर हो जाते हैं, एक तो होता है एफएमसी में, एक आपका हो जाएगा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, एक हो जाएगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चाहिए थे तो मैंने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस वाला, जैसे ज्योग्राफी भरा। ज्योग्राफी मुझे था कि ज्योग्राफी अगर नहीं मिलेगा तो मैं हिस्ट्री पढ़ लूंगा, ठीक है, हिस्ट्री नहीं मिला तो मैं पॉलिटी पढ़ लूंगा, तो ऐसे मैंने अपना ऑनर्स का लिस्ट बना लिया था। तो ऊपर मैंने ज्योग्राफी भर दिया, मेन कैंपस सोशल साइंस, ठीक है, फिर मैंने हिस्ट्री भर दिया था, फिर मैंने यहाँ पर पॉलिटी का भर दिया था, तो ऐसे मैंने यहाँ पर अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाया था। अब मैंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को बाद में भरा था, क्यों? क्योंकि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपको लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स मिलते हैं, लैंग्वेज वाले मतलब कि अगर आपको जैसे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, अच्छा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ज्योग्राफी ऑनर्स भी मिलता है, लेकिन ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री नहीं मिलेगा, वहां पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे माइनर में, ठीक है। तो ये हमने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाला मैंने बाद में भरा था क्योंकि मुझे ये चाहिए था। तो ये आपको प्रायोरिटी पहले से डिसाइड कर लेनी है, ध्यान रखना, कोई और नहीं बताएगा आपको, ये अपने फेवरेट सब्जेक्ट अभी डिसाइड कर लो, ठीक है। ये सारे देखो, अब लोकेशन में देखोगे तो लोकेशन आपको कई सारा दिखेगा, एक तो डीएवी दिखेगा, डीएवी पेड सीट दिखेगा, फैकल्टी ऑफ लॉ दिखेगा। अब क्योंकि लॉ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो बीएलएलबी है उसके लिए भी टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया सेम ही है, जीएटी चाहिए और लैंग्वेज चाहिए, तो जीएटी और लैंग्वेज से आप यहाँ भी जा सकते हो, क्योंकि अब इस बच्चे के 209 नंबर के आसपास, इतने में तो मिलेगा नहीं, तो सिलेक्ट करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इतने में मिलेगा नहीं ना, ब्रह्मा भी आपको नहीं दिलवा सकता इतने नंबर पे। हाँ, पता नहीं कुछ हो सकता है, और भी तरीके होते हैं एडमिशन लेने के, मे भी वैसे हो जाए, पता नहीं, उतना नहीं पता, लेकिन बीएचयू में साथ वो सब नहीं होता है, ठीक है। तो 209 नंबर पे तो कोई एडमिशन हो नहीं पाएगा, तो भरने का कोई मतलब नहीं है। सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस पेड सीट, राजीव गांधी साउथ कैंपस भी दिख रहा है। अगर आपको वीवोक चाहिए, वीवो के कोर्स चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए जा सकते हो, और नहीं चाहिए तो आप इसको छोड़ देना।
अब आपके पास अभी जो बचता है, मतलब जब आप शुरू करोगे भरना, तो आपको बस देखना है मेन कैंपस, ठीक है। अगर आप लड़का हो तो सिर्फ यही दिखेगा मेन कैंपस, अगर आप लड़की हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, एमएमबी भी दिखेगा, ठीक है, एएमपीजी दिखेगा, ठीक है, बीसीडब्ल्यू दिखेगा, बीकेएम दिखेगा, ये सब भी आपको दिखने लगेंगे। और यहाँ पर ये सब तो दिख ही रहा है ना, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, डीएवी, ये सब दिख रहा है, और 4 और ऐड हो जाएंगे अगर आप लड़की हो, ठीक है। तो आपके लिए तो और पेचीदा हो जाएगा ये सब। अब देखो कैसे यहाँ पर फिल्टर करना है, जल्दी से समझ लो। ये है हमारा, जैसे अगर आपको सिलेक्ट करना, आपने बना लिया कि सर मुझे पता है कि मुझे ना ये वाला कोर्स चाहिए, आपका डिसाइड हो गया है, तो यहां पर आप डिसाइड कर लो पहले। देखो मैं बता दे रहा हूं पहले, अभी मैं इस पे आऊंगा कैसा इसको फिल्टर आउट करना है, देख लेंगे। अभी ये मैंने एक का करके रखा है उसी बच्चे का। अब आपको बता देते हैं, जैसे यहां पर प्रेफरेंस सेव करना है, ये सब बता देंगे अभी आगे। अब देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि यहां पर कई सारे लोकेशंस हैं। अगर आप लड़का हो तो सिर्फ 3 ही लोकेशन आपको दिखेंगे, पहले मैंने बता दिया। एक तो आपको मेन कैंपस दिखेगा, एक आपको दिखेगा एफिलिएटेड कॉलेज जो कि है डीएवी, और एक राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये तभी चुनोगे, जैसे बीए के लिए है तो राजीव गांधी साउथ कैंपस तभी चुनना है जब आप जैसे बीवो के लिए जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो तो ये फिर इसको हटाई दो आप, ठीक है। तो मेन कैंपस, तो जो प्रायोरिटी हमारा रहेगा, पहले मेन कैंपस को हम चुनेंगे। मेन कैंपस जब हो जाएगा तब हम एफिलिएटेड कॉलेज पे जाएंगे। पहला जो प्रायोरिटी हमारा रहेगा वो रहेगा मेन कैंपस। पहले मेन कैंपस के सारे सीट्स भर लेने हैं, सारे कोर्सेज चुन लेने हैं प्रेफरेंस बनाते समय मेन कैंपस, ठीक है। मेन कैंपस में दोनों आ जाएगा, एफएमसी आ जाएगा, एमएमबी आ जाएगा। अगर आप लड़का हो तो सिर्फ एफएमसी, अगर आप लड़की हो तो एफएमसी और एमएमबी दोनों। तो एफएमसी एमएमबी पहले भर लेना है, उसके बाद हमको एफिलिएटेड कॉलेज पे जाना है। तो इतना समझ में आ गया, लोकेशन में कौन सी प्रायोरिटी रखनी है, मेन कैंपस रखनी है, ठीक है। फिर हमको बाद में एफिलिएटेड कॉलेज बाद में रखना है। और फिर आता है रेगुलर सीट या पेड सीट। तो देखो रेगुलर सीट, पेड सीट अगर आपको देखना है कि हम किसको पहले रखें, रेगुलर सीट, पेड सीट, इतना तो क्लियर, हमें इतना तो क्लियर है कि हमको एफएमसी, हमको जो है एफएमसी रखना है ऊपर, और अगर आप लड़की हो तो एमएमबी रखना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एफएमसी हो गया, दूसरा हो गया एमएमबी। इसके बाद हम आगे फिर एफिलिएटेड कॉलेज चुनेंगे, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज। अब इसके साथ आपको पता है कि इसके साथ आपको रेगुलर और पेड भी बताना होगा कि रेगुलर चुनना चाहते हो या फिर पेड चुनना चाहते हो। तो ऑफ कोर्स हम पहले पेड सीट को चुनेंगे, ठीक है, हम पहले पेड सीट को चुनेंगे, पहले पेड सीट। अब देखो आपने कोर्स डिसाइड कर लिया ना, जैसे आपने डिसाइड कर लिया होगा मान लो ज्योग्राफी, तो यहां पर ज्योग्राफी एफएमसी, ठीक है, इसके साथ माइनर जो चाहिए वो चुन लेना, ज्योग्राफी एफएमसी। फिर हम यहां पर एफएमसी के बाद यहां पर रेगुलर कर देंगे पहले, ठीक है, रेगुलर कर दिया। अब क्योंकि अगर आप लड़की हो तो आपके पास एमएमबी का भी ऑप्शन रहेगा, तो यहां पर फिर आप एफएमसी भी डाल सकते हो, एमएमबी भी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एफएमसी एमएमबी में आपके लिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि सारे फैसिलिटीज सेम है, ठीक है। एफएमसी में पढ़ो चाहे एमएमबी पढ़ो, सब कुछ लगभग सेम ही है, कोई समस्या आपको है नहीं। तो आप पहले एफएमसी भरो फिर रेगुलर भर दो। फिर आप जैसे आपने ज्योग्राफी का भर लिया ऐसे रेगुलर रेगुलर रेगुलर, ठीक है। फिर क्या करोगे, जैसे ज्योग्राफी था पहला प्रायोरिटी, इसके बाद यहाँ पर आपने कहा कि चलो हिस्ट्री मिल जाए, तो फिर क्या करोगे, एफएमसी का हिस्ट्री भरोगे, उसके साथ माइनर रेगुलर भरोगे, फिर आप एमएमबी का हिस्ट्री, फिर उसके साथ रेगुलर, फिर उसके साथ रेगुलर रेगुलर, हाँ रेगुलर भर दिया, ठीक है। तो एफएमसी के बाद एमएमबी, फिर एफएमसी एमएमबी, ऐसे आप भरोगे रेगुलर रेगुलर रेगुलर, ठीक है। एफएमसी एमएमबी, एफएमसी एमसी, क्योंकि आपको ना कोर्स भी तो चाहिए ना पसंद वाला। तो पहले ज्योग्राफी आपने भर लिया एफएमसी में, फिर साथ में एमएमबी भी लगा दो साथ में रेगुलर सीट, क्योंकि आपके लिए दोनों सेम ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब फैसिलिटी सेम ही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हिस्ट्री का कर दिया, फिर एफएमसी, फिर एमएमबी, फिर मान लो पॉलिटी का कर दिया एफएमसी एमएमबी, ऐसे करके आपने 5-6 अपना बना लिया होगा ना कि ये वाला कोर्स, ये वाला माइनर चाहिए, मेजर के साथ ये वाला माइनर चाहिए, तो आपने बना लिया है। तो पहले एफएमसी रेगुलर, फिर एमएमबी रेगुलर साथ में, ठीक है। साथ चिपका के भरना दोनों को, अगर आप लड़की हो दोनों को साथ में चिपका के भरना है। से एफएमसी के लिए ज्योग्राफी भरा तो साथ में, क्योंकि हमको ज्योग्राफी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं एमएमबी भी साथ में लगा के रखूंगा। ऐसा नहीं कि पहले एफएमसी का सब भर लिया, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, तब एमएमबी भर रहे हैं, वैसे नहीं करना है। पहले आपको एफएमसी भर लेना है, फिर तुरंत एमएमबी भर देना है, ठीक है, एफएमसी के बाद एमएमबी। अब देखो यहीं पे एक और चीज आता है कि अगर आपको पैसे का दिक्कत नहीं है, पैसे का दिक्कत नहीं है कि आप अगर जो पेड सीट का जो फी होता है अगर वो अफोर्ड कर सकते हो, तो आप एक और चीज यहां पे ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो भाई, यहां पर जैसे ही आपने एफएमसी का रेगुलर सीट भरा, फिर तुरंत आप क्या कर सकते हो, उसी कोर्स को, क्योंकि ज्योग्राफी ऑनर्स हमको चाहिए क्योंकि ये पसंद का है ना, अगर पैसे का दिक्कत है तो पेड सीट हम बाद में भरेंगे, अभी इसको छोड़ दो, सिर्फ आप रेगुलर 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 का अपना सजा लो बढ़िया से सब कुछ, 5-10 जो भी आपने मेजर बनाए हैं अपने फेवरेट वाले, तो पहले एफएमसी एमएमबी, फिर आपने दूसरे वाले का एफएमसी, फिर एमएमबी भरा, रेगुलर सीट भरा। लेकिन अगर आपको पैसे का दिक्कत नहीं है, आप पेड सीट अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, एफएमसी
फिर एमएमबी रेगुलर, फिर यहाँ पे क्या किया, तीसरे नंबर पे लगा दिया एफएमसी, यहाँ पर पेड सीट लगा दिया। ठीक है, पेड सीट यहाँ पे लगा दिया और सब्जेक्ट वही रहेगा, ज्योग्राफी, ऑनर्स, पॉलिटी, जो भी आपके पास है, ज्योग्राफी के साथ जो भी आप माइनर लेना चाहते हो। तो यहाँ पर जो चुना था ना, यहाँ पे जो माइनर चुना था उसी के साथ हमने यहाँ पर पेड सीट भी लगा दिया, क्योंकि हमें पैसे का दिक्कत नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। फिर चौथे में क्या करूंगा, फिर एमएमबी को ले आऊंगा और एमएमबी का यहाँ पर पेड सीट भर दूंगा। ठीक है, एमएमबी का पेड सीट भर दूंगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पेड सीट, रेगुलर और पेड को साथ में लेकर के तब चलना है जब पैसे का दिक्कत ना हो। ठीक है, पैसे का दिक्कत ना हो, आपने कोर्स अपना डिसाइड कर लिया कि ये वाला कोर्स मेरा फेवरेट, ये चाहिए मुझे, पैसे का दिक्कत नहीं है, तो अगर आप जो पेड सीट वाला फी है वो अफोर्ड कर सकते हो तो रेगुलर भरो, फिर एमएमबी का रेगुलर भरो, फिर एफएमसी का पेड सीट, फिर एमएमबी का पेड सीट। जितने आपका कोर्स आपने जो फेवरेट वाला बनाया है पहले ऐसा ऑर्डर में लगा लो। फिर जब एक आपका ज्योग्राफी के साथ सारे माइनर आपका कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हिस्ट्री वाला, फिर ऐसे ही इसी क्रम में आप हिस्ट्री वाला सजा दो। ठीक है, हिस्ट्री वाला सजा दो, एफएमसी रेगुलर, एमएमबी रेगुलर, फिर एफएमसी पेड सीट, एमएमबी पेड सीट। और अगर आपको पैसे का दिक्कत है थोड़ा सा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इतना क्योंकि पेड सीट का फी ज्यादा रहता है, तो आप क्या करोगे, पहले आप ये पेड सीट को हटा दो, ये पेड सीट को ऊपर भरो ही मत। ठीक है, पहले आप ऐसे ही एफएमसी एमएमबी, फिर एफएमसी एमएमबी, दूसरा कोर्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर एफएमसी एमएमबी आपका तीसरा फेवरेट, फिर चौथा फेवरेट एफएमसी एमएमबी, ऐसा करके लगा दो रेगुलर। ये रेगुलर लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाद में पेड सीट लगाएंगे। लेकिन हाँ, पेड सीट हमको भरना, मतलब पेड सीट हमको भरना है एफिलिएटेड कॉलेज से ऊपर ही भरना है। एफिलिएटेड कॉलेज हम सबसे बाद में भरेंगे, पहले हम इसका निपटा लेंगे, सारे भर लेंगे अपने पसंद का जितना भी है, और जितना भी है सब भर लेंगे अपना अपने पसंद का, जो भी आपने 10 फेवरेट अपना बनाया होगा वो सब भर लेना है। समझ में आ रहा है ना? पहले ये एफएमसी पेड सीट भरना है, पेड सीट भरना है। चाहे आप अफोर्ड भले नहीं कर सकते हो, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको क्या करना है, पहले एफएमसी और एमएमबी साथ में। ठीक है, कोई लड़की है तब, और लड़का है तो सिर्फ एफएमसी ही रहेगा उसके पास, तो इनका पहले आपको रेगुलर लगा देना है। रेगुलर वाला पूरा भर लिया अपना, उसके बाद में हम एफएमसी और एमएमबी का यहां पर पेड सीट भरेंगे। ठीक है, यहां पर पेड सीट भरेंगे, एफएमसी और एमएमबी का पेड सीट भरेंगे। समझ आ रहा है ना? पेड सीट आपको ऊपर ही भरना है, एफिलिएटेड कॉलेज से ऊपर ही भरना है। चाहे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लग रहा है नहीं पेड सीट में ज्यादा होता है, बट मैं बता दूं कि अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में जाओगे, एफिलिएटेड कॉलेज में जाओगे तो एफिलिएटेड कॉलेज का फी आपके इसके पेड सीट से भी ज्यादा फी हो जाएगा। समझे बात? कि ये जो पेड सीट है ना एफएमसी एमएमबी का, इससे ज्यादा फी होता है एफिलिएटेड कॉलेज के रेगुलर सीट का, रेगुलर सीट का ज्यादा फी हो जाएगा भाई। तो आप इसको क्यों भरोगे? और एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एफएमसी का सुविधा भी नहीं मिलेगा फालतू में। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आपको रेगुलर तो भर लिया, पेड सीट के लिए आपको लग रहा है कि नहीं पैसा नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं है मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आपको एफएमसी एमएमबी को ऊपर ही रखना है। रेगुलर भर लिया, फिर पेड सीट भर देंगे हम, पहले रेगुलर सारा रेगुलर लगा दिया, फिर उसी के सारा मतलब क्रम में जैसा आपने यहां लगाया था रेगुलर का, उसी क्रम में आप पेड सीट को दोहरा दोगे पूरा, पेड सीट वो हो जाएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तब, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ये बता दिया हमने। ठीक है, तो ये करोगे, बाद में एफिलिएटेड भरना है। ऐसा नहीं करना है कि आप यहां पर रेगुलर लगा दिए फिर यहां पर बीच में एफिलिएटेड कॉलेज का रेगुलर लगा रहे, ऐसा नहीं करना है। एफिलिएटेड कॉलेज पर हम सबसे बाद में आएंगे, पहले रेगुलर भर लेंगे, फिर पेड सीट भर लेंगे, हम मेन कैंपस का पहले कंप्लीट करेंगे, मेन कैंपस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जाकर के भरेंगे किसका, अपने एफिलिएटेड कॉलेज का। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एफिलिएटेड कॉलेज का देखो ना, यहाँ पर पेड सीट देखो, ये किसका है, ये बैचलर ऑफ, हालांकि ये तो सिर्फ यहीं पे चलता है साइंस के लिए, ये तो यहीं पे चलता है, मतलब सिर्फ आपका मेन कैंपस में ही है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे अगर रेगुलर सीट पे मिलता है तो फी देखो कितना कम है, अगर पेड सीट पे भी मिलता है तो आपका फी मतलब 7-8 हज़ार रुपये हो जाएगा, 7-8 हज़ार रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो, अगर पेड सीट पे लेते हो ना, यहाँ पे इधर लेते हो पेड सीट पे, अगर आपका एडमिशन या रेगुलर सीट पे भी होता है तब भी आपका फी देखो ये 10,000 11,000 चला जा रहा है, और यहाँ पे भी कितना, अगर ये पेड सीट पे भी लोगे तो 7 दूना 14,000 पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये एक सेमेस्टर का है, यहाँ पे एनुअली फी लगता है। तो इधर तुम रेगुलर पे लो और इधर तुम मेन कैंपस में पेड सीट पे लो, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। और अगर आपको मेन कैंपस में हो रहा है एडमिशन तो मेन कैंपस सुविधा भी तो बहुत ज्यादा है ना, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी इतना मिल जाएगा, ठीक है, आपको मतलब लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिल रही है, क्या क्या नहीं मिल रहा है भाई, स्विमिंग पूल है, मतलब तमाम फैसिलिटी मिल रहा है। यहाँ पे तो वो सब फैसिलिटी नहीं मिल रहा है ना इधर, तो इधर वो सब फैसिलिटी आपको नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फी है ना, आप अगर पेड सीट पे भी एडमिशन पा गए मेन कैंपस में तो भी आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा
एज कंपेयर टू कि आप यहाँ पर रेगुलर सीट पे एडमिशन ले रहे हो इन एफिलिएटेड कॉलेज। तो एफिलिएटेड कॉलेज हमको सबसे बाद में भरना है, पहले मेन कैंपस का रेगुलर सीट, फिर उसके बाद पेड सीट, फिर उसके बाद हम एफिलिएटेड कॉलेज पे जाएंगे, ठीक है। अब एफिलिएटेड कॉलेज में आप अपना ऑर्डर लगा सकते हो, जैसे अगर कोई लड़का है तो उसको डीएवी ही लगाना पड़ेगा, पहले डीएवी भरोगे, वही आपका जो कोर्स का है कोर्स वही रहेगा भाई, आपका कोर्स तो वही रहेगा, कोर्स आपने जो प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड किया है उसी के हिसाब से भरोगे, ठीक है। मेन कैंपस का पहले भर लेना है, क्योंकि मेन कैंपस में कोई भी कोर्स मिलेगा ना तो आपके लिए ही फायदा रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कोर्स मतलब एक दो सब्जेक्ट अगर माइनर वाइनर का कुछ इधर उधर भी हो गया तो भी अगर मेन कैंपस रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत हैं तो एक्सप्लोर ज़्यादा कर पाओगे आप। तो मेन कैंपस पहले आपको भर लेना है, उसके बाद जाकर के एफिलिएटेड कॉलेज में भरना है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पर ये सब बताया गया कि फेवरेट मेजर सब्जेक्ट्स आप बना लो, फाइनेंशियल कंफर्ट अपना देख लो कि पेड सीट ले सकते हो नहीं ले सकते हो। पेड सीट अगर आप ले सकते हो तो आपको ऑर्डर बताया, पेड सीट के लिए अगर थोड़ा लग रहा है कि नहीं पैसा नहीं हो पाएगा तो पहले आप रेगुलर सीट भर लोगे, एफएमसी रेगुलर, एमएमबी रेगुलर ऐसे भर के पूरा भरने के बाद फिर जो है पेड सीट का भर लोगे, ठीक है। और अपना देख लेना कि आप एफएमसी एमएमबी दोनों के लिए जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, फीमेल हो तभी जा पाओगे। फिर यहाँ पर जो है कट ऑफ को देख करके आपको लिस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि कट ऑफ के अनुसार आपका यहाँ पर ये जो है प्रेफरेंस सीट डिसाइड, मतलब जो प्रेफरेंस सीट का जो है कुछ लेना देना नहीं है आपके कट ऑफ से। प्रेफरेंस वो सिस्टम वैसे ही काम करता है कि टॉप वाला देखेगा, अगर टॉप वाले पे आप नहीं, आपका जो है कट ऑफ मीट नहीं हो पा रहा है टॉप प्रेफरेंस पे तो कोई बात नहीं है, नीचे वाला वो देगा ना। अगर पहले नंबर वाला नहीं मिल पाया आपको तो कोई बात नहीं, कट ऑफ मीट नहीं हुआ तो सेकंड वाले को देखेगा, थर्ड वाले को देखेगा, फोर्थ वाले को देखेगा, तो वो ऊपर से नीचे ही आएगा, तो कोई समस्या नहीं आपको। आप यहाँ पे अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट भर देते हो जो कि आपको लग रहा है कि शायद ना मिले तो शायद वाला मत छोड़ो, वो शायद वाला दिमाग में नहीं रखो, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट ऊपर भरो। आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट भले ही कट ऑफ मीट ना हो पाए, फेवरेट सब्जेक्ट को ऊपर ही भरना है। कल को ये ना रहे कि अरे यार कट ऑफ इस बार 5 नंबर कम चला गया, अगर मैंने सही से भरा होता तो मुझे ये मिल जाता, ठीक है। तो सही से भरना है, अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ऊपर ही भरना है, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं देखना है। मेन कैंपस आपको पहले भर लेना, मेन कैंपस जब पूरा भर लोगे तब आपको एफिलिएटेड कॉलेज का एफिलिएटेड का रेगुलर भरना है, ठीक है। मेन कैंपस का पेड वाला पहले आपको भरना है, मैंने बताया ना, मेन कैंपस का पेड पहले भरना है। मेन कैंपस का रेगुलर पेड आप भर लोगे, उसके बाद आप एफिलिएटेड कॉलेज का रेगुलर भरोगे, ठीक है। और एफएमसी और एमएमई को ऊपर रखना ही है, जैसा बता दिया हमने, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ये उनके लिए है जो कोर्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो कोर्स को प्रीफर कर रहे हैं तो ज्योग्राफी मेजर, फिर यहाँ पर एफएमसी रेगुलर, फिर एफएमसी पेड सीट भर दिया, फिर एमएमबी रेगुलर, एफएमसी पेड सीट, या फिर एफएमसी रेगुलर को आप यहाँ भी भर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके ये उनके लिए जो कोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन जिनको मान लो कैंपस चाहिए, मान लो मेरे जैसा लड़का, उसको सिर्फ बीएचयू में मेन कैंपस चाहिए, तो सिर्फ मेन कैंपस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले अपना जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री भर दिया एफएमसी रेगुलर, फिर यहाँ पर हिस्ट्री भर दिया, क्योंकि मुझे मेन कैंपस में रहना है, मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे पॉलिटिकल साइंस मिले ना मिले मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पॉलिटिकल साइंस मिल जाए, हिस्ट्री मिल जाए, सोशियोलॉजी मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो अब ऐसा करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भर देते हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ जो माइनर होगा उसको भर देंगे, जैसे हिस्ट्री है और भी होंगे, जैसे और भी आएगा ना, और भी माइनर होगा तो उसके साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ सब माइनर भर दिया हमने यहाँ पर एफएमसी के लिए, फिर हिस्ट्री भर दिया एफएमसी के लिए, और साथ ही साथ अगर चाहो पैसे का दिक्कत नहीं है तो यहीं पर आप पेड सीट का भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन भरना पहले हमको मेन कैंपस है, क्योंकि मुझे मेन कैंपस चाहिए, तो मैंने मेन कैंपस का सारा मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद में जाऊंगा फिर भरूंगा, बाद में अपना डीएवी ओबी का भर दूंगा, ठीक है। अब यह है कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मैं ना कोर्स को और कैंपस को दोनों को साथ में लेकर चलना चाहता हूं, तो उनके लिए ये है, ठीक है। आपने बना लिया कि भाई मेरा ड्रीम सब्जेक्ट है क्या, पॉलिटिकल साइंस, और माइनर मान लो हिस्ट्री हो गया, और रेगुलर सीट पे चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये भर दिया प्रेफरेंस वन में पॉलिटिकल साइंस, एफएमसी रेगुलर, फिर क्योंकि अगर आप लड़की हो तो आपके पास एमएमबी का भी ऑप्शन रहेगा तो एफएमसी एमएमबी रेगुलर भर दिया। और यहीं पे अगर आपको पैसा का दिक्कत नहीं है तो साथ में आप यहाँ पर नीचे पेड सीट का भी लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे ये दोनों भरा, इसके बाद पेड सीट लगा दिया उसी का। फिर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्योग्राफी चाहिए तो एफएमसी भरा रेगुलर, फिर एमएमबी रेगुलर, फिर इन्हीं का पेड सीट लगा दिया अगर पैसे का दिक्कत नहीं है तब। लेकिन पैसे का अगर थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है तो पहले आप सिर्फ रेगुलर भरोगे, उसके बाद आप जाकर के नीचे पेड सीट भर दोगे ऐसे, ठीक है। बाद में पेड सीट भरना है, अगर दिक्कत है तो बाद में लास्ट में भरना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया कि मतलब सेफ्टी के लिए और जैसे पेड सीट भी लगा सकते हो आप, ठीक है। वैसे आप जो समझाया बस उतना समझ जाओ, इसको छोड़ दो, ठीक है। बाद में जैसे ये है कि पॉलिटिकल साइंस लगाया, पॉलिटिकल साइंस के बाद और भी माइनर होंगे ना तो वो सब भी आप भर देना है, ठीक है। पैसे का दिक्कत है तो पेड सीट लास्ट में रखना है, पेड सीट बहुत मतलब सब भरने के बाद, मेजर भरने के बाद, जैसे 5-6 आपने अपना डिसाइड कर लिया कि ये मेजर ये माइनर हमारा होगा, फेवरेट अपना, तो पहले फेवरेट वाला रेगुलर भर लो, पूरा अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो है रेगुलर भर लो, उसके बाद उसी फेवरेट को पेड में लगा दो, ठीक है। ऐसे कर लो अगर पैसे का दिक्कत है तब, नहीं तो जो मैंने बताया पैसे का दिक्कत नहीं है तो आप सीधा भरो, पहले एफएमसी रेगुलर, एमएमबी रेगुलर, फिर पेड ऐसे भरो जैसे यहाँ पर दिया गया, ये देखो ऐसे ऐसे भर सकते हो आप, इस तरीके से भर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिर बाद में हम जाकर के एफिलिएटेड कॉलेज का भरेंगे। अब एफिलिएटेड कॉलेज का आप समझ ही गए, मतलब आइडिया मैंने दे दिया है,
अब आप समझ गए हो किस तरीके से आपको प्रायोरिटी अपनी बनानी है। पहले तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिस्ट तैयार कर लेना है, कम से कम 10 का, 5 का कर सकते हो तो 5 का नहीं, मैक्सिमम 10 का कर लो, 10 का ऐसे बना लो और आराम से पहले एफएमसी को भरो, एफएमसी के साथ रेगुलर पे पहले भरो, रेगुलर के बाद अगर पैसे का दिक्कत नहीं तो पेड भरो, एमएमबी के लिए भी जाओ अगर लड़की हो तो, ठीक है। और अगर पैसे का दिक्कत हो तो पहले आप 5 जो भी 10 बनाया लिस्ट उसका पहले रेगुलर भर दो, बाद में फिर उसी का पेड भर दो, ऐसे भरते हो, ठीक है। ऐसे करके आपने भर दिया। इसके बाद आपने कहा कि भाई चलो ऐसे नहीं हुआ तो बाद में अगर और भी भरने हैं, जैसे मेन कैंपस को तो हमें पहले पूरा भर लेना है, और भी सब्जेक्ट, जैसे 10 तो आपका फेवरेट है ना, लेकिन अगर 10 नहीं भी मिला तो आपको कैंपस तो चाहिए ना भाई, कैंपस तो कैंपस होता है, मेन कैंपस यूनिवर्सिटी हो, पूरा दुनिया है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि 10 अगर है, 10 तो भर दिया मैंने मेन वाला, लेकिन नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो उसके अलावा भी जो बचे होंगे उसको भी आपको मेन कैंपस का बढ़िया से भर लेना है। उसके बाद जाना है एफिलिएटेड कॉलेज में, तो जैसे आपने मेन कैंपस में भरा वैसे एफिलिएटेड कॉलेज में भर देना, पहले रेगुलर भरना फिर पेड सीट भरना, ठीक है। वैसे करके आपने प्रायोरिटी लिस्ट अपना डिसाइड ही कर लिया है। और लड़की हो तो पहले आप एफएमसी एमएमबी वो सब भरने के बाद में आप जो है लगा सकते हो, आप जैसे बीके हम लगा सकते हो, डीएवी माने तो डीएवी लगा सकते हो, डीएवी कोएड है, ओके। तो ऐसे करके आप यहाँ पर आप लगा सकते हो। अब देखो मैंने एक चीज यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। अब इस लड़के का केस लेते हैं, क्योंकि इस लड़के का देखो नंबर है बहुत कम, नंबर कितना है इसका, 208 नंबर। अब मुझे पहले से पता, मैंने अभी बोला था ना कि कट ऑफ देख करके आपको, पिछले साल का कट ऑफ देख करके आपको ये जो है प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है। लेकिन अगर मेरे नंबर इतने कम है कि मतलब शायद वाला जो वर्ड होता है ना कि शायद मिल जाए, वो शायद वाला वर्ड एकदम नामुमकिन हो गया है। नामुमकिन है कि इसको मेन कैंपस में ज्योग्राफी ऑनर्स मिलेगा, नामुमकिन है, क्योंकि इसके नंबर है 208 नंबर पे अनरिजर्व कैटेगरी से पिछले साल किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं हुआ है मेन कैंपस में, ठीक है। शायद नहीं हुआ है, मुझे जहां तक पता है शायद नहीं हुआ एडमिशन, ठीक है। मे बी स्पॉट राउंड में हुआ, मुझे नहीं पता, बट मतलब 4th राउंड के कट ऑफ तो शायद इतना नहीं गया था। और अगर बात कर लें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, अनरिजर्व कैटेगरी से इतने नंबर पे इसका एडमिशन तो नहीं होने वाला है, ये तो फिक्स बात है, क्योंकि नंबर इसके बहुत कम है। तो अगर इतना कम नंबर आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं सर इतने में तो नामुमकिन ही है कि मेन कैंपस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब मुझे मिलेगा, तो आप अपना दिमाग ज्यादा क्यों ही लगाओगे, मतलब सिलेक्ट भी तो करना होता है ना, दिमाग खा जाता है भाई पूरा, मतलब आप प्रेफरेंस का ऑर्डर बनाओगे ना, काफी दिमाग दही हो जाता है कई बार तो आप समझो कि 208 नंबर पे समय बचाते हैं थोड़ा सा, 208 नंबर पे मुझे पता है कि इसको ये सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब मिलने वाला नहीं है, तो मैं इनको छोड़ भी सकता हूं, भले ही मुझे लगे कि नहीं ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप अपने मन को संतुष्टि देने के लिए भर सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऊपर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पीछे बताया भी है कि कट ऑफ को देख करके अपना जो है लिस्ट नहीं बनाना है, आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट के अनुसार लिस्ट बनाना है, तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अनुसार बनाओ। लेकिन क्या हो जब ऐसा हो जाए कि नहीं नामुमकिन है मिलना, तब क्या करोगे, तब यहां पर ज्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है, रिलैक्स रहना चाहते हो, तो आप सीधा ऐसा कर सकते हो, 208 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी से, मुझे ये सब नहीं मिलेगा, हटाओ सब। मुझे पता है कि भाई इसको अगर 208 नंबर पे मेन कैंपस में अगर कुछ मिल सकता है तो वो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट मिल सकते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक हो गया है, पाली हो गया है, संस्कृत हो गया है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट इसको मिल सकते हैं, वो भी अनुमान है, कंफर्म नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई इतना क्यों दिमाग लगाना, इतने नंबर पे अगर इसको, इतने कम नंबर पे ये सब तो मिलने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखो आप फिल्टर समझ लो, फिल्टर कैसे करना है। आप पहली बात तो जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है, ये मैं स्पेसिफिक केस बता रहा हूं इस बच्चे का, ठीक है, नहीं तो आप जो पीछे बताया वैसा ही अपना लिस्ट बनाना है जो पीछे बताया। ओके, तो यहां पर हमने कहा बैचलर ऑफ आर्ट्स कुछ मैंने चुना, मान लो एक मैंने मतलब संतुष्टि के लिए इसके, कि चलो एक संतुष्टि के लिए मैंने इसका क्या किया था, ज्योग्राफी भर दिया है, ऊपर भर दिया है ज्योग्राफी, क्योंकि मेरे को दिया था ये भरने के लिए, मैंने ज्योग्राफी भर दिया था, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भरा, क्योंकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इसको तो मिलने वाला ही नहीं है इतने नंबर पे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट 208 नंबर पे अनरिजर्व कैटेगरी से नामुमकिन है लगभग मिलना एडमिशन। तो मैंने सोचा कि आर्ट्स में इसको चांस बन सकता है लैंग्वेज वाले, लेकिन मैंने एक से मतलब कि इसको बेकार न लगे तो मैंने कहा कि चलो ज्योग्राफी एक बार भर देते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी ऑनर्स वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में भी है, वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी है, तो मैंने ज्योग्राफी वाला इसका भर दिया सबसे ऊपर। तो भरने के लिए क्या करना होता है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है आपका, फिर यहाँ पर माइनर अगर आप चाहो तो सिलेक्ट करो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, वो माइनर आपको जब यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे तो सब दिख ही जाएगा, अपने अनुसार से आप उसको कर लेना, ठीक है, ऊपर नीचे। अब बैचलर ऑफ ये आर्ट्स कर दिया, रेगुलर और पेड मैंने दोनों सेलेक्ट कर दिया, आपको अगर पेड नहीं चाहिए तो पेड आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर मैंने भर दिया, फिर यहाँ पर कहा कि चलो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कर देते हैं पहले, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दोनों भी कर सकते हो, कोई अगर कोर्स दोनों में अवेलेबल है तो वो आपको दोनों दिख जाएगा। तो ये मैंने फिर क्या किया, जैसे यही करना है आपको, बस ये इतना ही है, आप अपना यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, जो आपका फेवरेट
प्रोग्राम है जिस ऑनर्स में लेना चाहते हो, ऑनर्स यहाँ पे सिलेक्ट करो। रेगुलर अगर चाहिए, पेड भी चाहिए, पैसे का दिक्कत नहीं तो पेड रेगुलर दोनों साथ कर लो, नहीं तो रेगुलर पहले भर लो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जैसे ये लड़का है तो ये सिर्फ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है, नहीं तो अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर एमएमबी भी डाल देना, सेलेक्ट कर देना, तो एमएमबी के लिए भी आपका दिख जाएगा, ताकि आपका मेन कैंपस दोनों साथ साथ चलता रहे। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई फिल्टर किया, तो अप्लाई फिल्टर जैसे करोगे तो यहाँ पर सब आपको दिखने लगेगा। जैसे ये मैंने ज्योग्राफी वाला किया था तो देखो यहाँ पर इसको दिख रहा है, जैसे ये ज्योग्राफी ऑनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में किया तो ये एशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सब दिखने लगा, ठीक है। ये चाइनीज दिखने लगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने ये सब यहाँ पर इसका ये ऐड कर दिया। एक ऐड करने के बाद आपको जो दूसरे नंबर पे चाहिए सीधा आप यहां पर ऐड टू बॉटम करोगे, दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐड टू बॉटम करोगे तीसरे नंबर पे चला जाएगा, तो ऐसे कर सकते हो। या फिर अगर आप जैसे ऐड करोगे ना तो वो बोलेगा कि किस नंबर पे इसको रखना है, तो नंबर बोलेगा तो तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे, तो ऐसे भी कर सकते हो। ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि एक बार ऐड कर लो, जो नंबर 1 पे चाहिए उसको ऐड कर लिया, रेगुलर सीट वाला, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चाहिए उसके क्या करो, सिर्फ यहाँ पर ऐड टू बॉटम कर दो तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे जो है तीसरे पे चला जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि जैसे इसको यहाँ पर फिर मैंने कहा कि मैंने क्या किया कि जैसे ज्योग्राफी यहाँ पर सब दिखा, तो ज्योग्राफी मैंने यहाँ पर कर दिया। अब किसी को आप ऊपर नीचे ले जाना चाहते हो, मान लो किसे मूव टू करना चाहते हो, किसी नंबर पे ले जाना चाहते हो तो ऊपर ले जाना चाहते हो तो ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है। नंबर से भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अप डाउन सब कर सकते हो। रिमूव करना है किसी को तो रिमूव पे क्लिक करोगे, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आप जैसे ऐड कर देते हो, ऐड करने के बाद अगर रिमूव करना है किसी को तो वो भी आप कर सकते हो। ऊपर नीचे करना है, जैसे ये 7th प्रेफरेंस है, इसको कहीं और ले जाना है तो वो भी आप ले जा सकते हो। ओके, बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, जैसे 18 जब भी आप सेलेक्ट करोगे, मान लो कुछ प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया तो फिर उसको क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक जरूर कर देना, सेव कर देना, ताकि सेव रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सेव नहीं करोगे तो फिर वो सेव ही नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इससे फिर मैंने कहा कि चलो अब इसको भरते हैं, हम दूसरा कोई लेते हैं, तो दूसरा मैंने फिल्टर किया, वहां पे मैंने प्रोग्राम यहाँ पे डाल दिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, उसके साथ माइनर मैंने म्यूजियोलॉजी, ये सब यहाँ पे दिखने लगा। तो जैसे माइनर आपको साथ में दिखने लगेगा। अब जो माइनर का लिस्ट आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये वाला माइनर ज्यादा पसंद है, तो मेजर के साथ वो माइनर सबसे ऊपर करोगे, फिर वैसे आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करते जाओ, टॉप यहाँ पर ऐड टू बॉटम करते चलोगे, आगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सेव प्रेफरेंस जरूर करना, सेव कर देना एक बार, ठीक है। सेव इज ड्राफ्ट पे क्लिक करके सेव करते रहना। फिर यहाँ पर कहा कि चलो कुछ और कर लेते हैं, जैसे फ्रेंच, क्योंकि मुझे पता है कि 208 नंबर पे इसको अगर कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो वो लैंग्वेज का ही मिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि लैंग्वेज वाले मैंने फटाफट इसका सिलेक्ट कर दिया, लैंग्वेज वाले। तो पहले फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस का किया है, अभी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस का किया रेगुलर, फिर मैंने पेड किया, रेगुलर के बाद पेड किया, उसके बाद इसको डीएवी का बचा है तो डीएवी का कर दी। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। तो एक बार देख लेना कि क्या आपको जितना आपके नंबर है, क्या वहां पर नामुमकिन सा वर्ड आ रहा है क्या। मतलब कट ऑफ अगर 300 गया है पिछले साल, तो क्या आपके नंबर अनरिजर्व से 200 हैं। समझ लो कि अगर पिछले साल कट ऑफ 300 नंबर गया है किसी सब्जेक्ट का, किसी प्रोग्राम का, और आपके नंबर 200 आ रहे हैं, तो इतने पे तो आपका नामुमकिन है कि उस कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। तो आप अपना समय बचाने के लिए आप उन कोर्सेज को छोड़ सकते हो। भरने के लिए भरो, मैंने कह दिया कि आपको अपना जो है अपने सब्जेक्ट जो आपको पसंद है उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस एंट्री भरना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि नहीं नामुमकिन सा वर्ड जुड़ जाए तो क्या करोगे, तो फिर उसको छोड़ भी सकते हो। जैसे इस बच्चे का मैंने छोड़ दिया, फिर भी आपको जैसे मन नहीं, जैसे पीछे बताया वैसे ही भरना, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि 300 कट ऑफ गया था लेकिन आपके 280 नंबर है, तो यहाँ पे फिर शायद वर्ड आ गया ना, नामुमकिन वर्ड तो नहीं है, शायद वर्ड है, तो फिर आपको अपने बढ़िया से भरना है प्रेफरेंस, बढ़िया से प्रेफरेंस भरना है। नामुमकिन वर्ड तब जुड़ेगा जब 100 150 नंबर का डिफरेंस आ जा रहा है, तब आप ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो हाई कट ऑफ वाले होते हैं उनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो आपको शायद ना मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा है नंबर है कि 300 कट ऑफ जाता है, 280 नंबर है, 270 नंबर है, 250 नंबर है, तो आपको बढ़िया से भरना है फिर प्रेफरेंस, बढ़िया से प्रेफरेंस भरना है, जैसा बताया गया तरीका उसी तरीके से भरना है। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं सर ये तो आप मतलब ये 200 नंबर है, क्या करूं, तो आप नहीं समझ में आ रहे, तो बस जो पीछे तरीका बताया कि पहले आप यहाँ पर अपना मेन कैंपस, एमएमबी, रेगुलर पेड ऐसे करके बढ़िया से भरना, जैसा बताया गया, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत सिर्फ लड़कियों को होने वाला है बीए वाले में और कॉमर्स वाले में, बाद बाकी तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से आप भर सकते हो। बीएससी के लिए बहुत ज्यादा उतना होता नहीं है, मेन कैंपस एमएमबी है बस। बीएलबी के लिए तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, सिर्फ वो मेन कैंपस में ही है, तो आराम से आप इसको भर सकते हो। तो बहुत होगा नहीं बनाना, आराम से अपना सेलेक्ट करो, ठीक है, आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये पूरी प्रक्रिया थी। वीडियो थोड़ी लंबी हुई बट कोई बात नहीं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।